हाय गाइस, लेट्स ट्राई चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक स्टोरी ट्रांसलेट करेंगे जो कि पास्ट इंडेफिनिट पे आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि सबसे पहले जब हम ट्रांसलेशन करने जाते हैं तो पहले वर्ब को ढूंढा जाता है। वर्ब को ढूंढिए, आपको आसानी होगी। एक कौवा बहुत प्यासा था। क्या था? प्यासा था। ये पूरी स्टोरी पास्ट इंडेफिनिट पे बेस्ड है, जिसकी पहचान आपको पता है। ता था, ते थे, ती थी, या फिर आ, ई, ए। सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस के अंत में हमें ये मिलेगा, और जब ये मिलेगा तो कंफर्म है कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एक कौवा बहुत प्यासा था। वर्ब क्या है? प्यासा। कौन प्यासा था? एक कौवा। ये सब्जेक्ट हुआ। बनाते हैं। अ क्रो वाज बहुत प्यासा, वेरी थर्स्टी। वेरी थर्स्टी। था का सेंस वॉज दे रहा है। अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा। उड़ा जो है वर्ब है। कौन उड़ा? वह उड़ा। ही। वैसे बर्ड्स या एनिमल्स के लिए इट आता है, पर मैक्सिमम स्टोरी में जब हम उस एनिमल का जिक्र एक इंसानी क्वालिटी के बेस पे करते हैं तो हम ही लगाने लगते हैं, सी लगाने लगते हैं। तो ही भी लगा सकते हैं, इट भी लगा सकते हैं। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा मीन्स वर्ब। वर्ब क्या? सॉरी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। आपको फॉर्मूला जो स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट का याद होना चाहिए, तभी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। छोटा सा स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और साथ ही एक और चीज़ याद रखनी है हमें कि डिड के साथ वी फर्स्ट लगेगा। डिड के साथ वी फर्स्ट लगाना है। ही फ्लू, V2 फ्लाई का फ्लू। ही फ्लू इधर उधर, हियर एंड देयर। हियर एंड देयर किसमें? किस लिए उड़ा? पानी की तलाश में। इन सर्च ऑफ वाटर। पानी की तलाश में। इन सर्च ऑफ वाटर उड़ा। इन सर्च ऑफ वाटर। पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा, पर पानी कहीं दिखाई नहीं दिया। पर की मीनिंग, पर का जो सेंस है लेकिन है, बट पानी कहीं दिखाई नहीं दिया। इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं। ही डिडंट गेट वाटर, या फिर दिखाई का भी मीनिंग लगा के लिख सकते हैं, सेंस वही है। बट ही डिडंट या डिड नॉट गेट। डिड यूज होने से वी फर्स्ट हो जाएगा। ही डिड नॉट गेट वाटर। पानी कहीं दिखाई नहीं दिया। ही डिडंट सी भी आ सकता है। ही डिडंट सी वाटर, या फिर ही डिडंट गेट वाटर, सेंस वही है। उसे पानी दिखाई नहीं दिया, उसे पानी नहीं मिला। ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस है, कुछ देर बाद उसने एक घड़ा देखा। कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम। कुछ देर बाद की मीनिंग आफ्टर सम टाइम। आफ्टर some time
कुछ देर बाद क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम उसने एक घड़ा देखा, वर्ब है। किसने देखा? उसने, सब्जेक्ट है। और क्या देखा? एक घड़ा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो रखते हैं। आफ्टर सम टाइम ही शा, V2 लगेगा। ही सा क्या देखा? एक घड़ा। ही शा अ पिक्चर। पिक्चर या फिर अर्दन पॉट भी लिख सकते हैं, मिट्टी का घड़ा, या फिर पिक्चर मीन्स भी मिट्टी का घड़ा ही होता है। ही सा अ पिक्चर। एक बार ओवरव्यू करते हैं। एक कौवा बहुत प्यासा था। अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा। ही फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। बट पानी कहीं दिखाई नहीं दिया। बट ही डिडंट गेट वाटर। ही डिड नॉट गेट वाटर। कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम, उसने एक घड़ा देखा। ही सा अ पिक्चर। वह उस घड़े पर जा बैठा। वह उस घड़े पर जा बैठा। वह क्या है? जा बैठा। बैठा वर्ब है। कौन बैठा? वह, सब्जेक्ट, घड़े पर। ही sat on the pitcher. वह उस घड़े पर जा बैठा। उसकी मीनिंग भी लिख सकते हैं। He sat on that pitcher. That pitcher. मगर जब उसने अपनी चोंच उसके अंदर डाली, बट, सब्जेक्ट क्या है? पहले तो वर्ब ढूंढते हैं। मगर जब उसने अपनी चोंच उसके अंदर डाली। डाली वर्ब है। क्या डाली? अपनी चोंच, ऑब्जेक्ट। किसने डाली? उसने डाली, सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट लिखते हैं। बट when he, डाली की मीनिंग क्या होगी? पुट। when he पुट जो वर्ब है वो तीनों फॉर्म में सेम चलता है। पुट, पुट, पुट। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों एक जैसा होता है। when he put, क्या डाला? his beak. when he put his beak. when he put his beak, चोंच की मीनिंग बीक। किस में डाली? into the pitcher. अपनी चोंच उसके अंदर डाली। उसके, पिक्चर मतलब ये प्रोनाउन आया है किसके लिए? पिक्चर के लिए, घड़े के लिए। तो हम भी प्रोनाउन लगाएंगे। बट व्हेन ही पुट हिज बीक into it, तो उसने पाया कि घड़े में पानी बहुत कम था। into it, तो जो है कनेक्टिंग वर्ड है, इसको हम कॉमा से दर्शाएंगे। कॉमा भी तो का काम करता है। या तो आप कॉमा लगाइए या फिर आप उस वर्ड को लिखिए। तो हम कॉमा से इसको रिप्लेस करेंगे। बिग into it he found, फाइंड का V2 फाउंड। he found, क्या पाया? that घड़े में पानी बहुत कम था। he found that there was, अब there क्यों?
क्योंकि देयर का यूज़ तब होता है जब सेंटेंस में किसी चीज़ का होना या नहीं होना दर्शाया जाता है। इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता इस सेंटेंस में। जैसे देयर वाज अ क्रो, देयर वाज अ किंग, एक राजा था। तो ऐसे इस देयर का कोई मीनिंग नहीं निकलता हिंदी में, बट यूज़ होता है। ही फाउंड दैट देयर वॉज, क्योंकि हम पास्ट टेंस में चल रहे हैं, क्या पाया? पानी बहुत कम था। देयर वॉज वेरी लिटिल वाटर उसमें पाया कि घड़े में पानी बहुत कम था। ही फाउंड दैट देयर वॉज वेरी लिटिल वाटर इन द पिक्चर। एक बार पूरा सेंस देखते हैं। वह उस घड़े पर जा बैठा। ही सैट ऑन दैट पिक्चर। मगर जब उसने अपनी चोंच उसके अंदर डाली, बट वेन ही पुट हिज बिक इनटू इट, फिर क्या देखा उसने, क्या पाया? तो उसने पाया कि घड़े में पानी बहुत कम था। ही फाउंड दैट देयर वॉज वेरी लिटिल वाटर इन द पिक्चर। उसने घड़े को उलटने की कोशिश की। वो अब क्या है? घड़े को उलटने की कोशिश की। कोशिश ये वर्ब है हमारी। किसने ये कोशिश की? उसने सब्जेक्ट है। और किसे उलटने की कोशिश की? घड़े को ऑब्जेक्ट है। फिर हम पुट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, ही ट्राइड, क्योंकि V2 चल रहा है, पास्ट फॉर्म चल रहा है, पास्ट इंडेफिनिट हम पढ़ रहे हैं। ही ट्राइड, अब क्या करने की कोशिश की? उलटने की कोशिश। उलटने की मीनिंग टू टर्न ओवर, टू टर्न ओवर। ही ट्राइड टू टर्न ओवर, ही ट्राइड टू टर्न ओवर द पिक्चर, घड़े को, द पिक्चर, पर किसका सेंस दे रहा है? लेकिन का। बट वह ऐसा न कर सका। बट ही कर सका। सकने की मीनिंग क्या होती है? कैन। कैन मीन्स सका या सकना। बट ये जो सका है या सकना है, ये पास्ट टेंस का है, तो कैन का पास्ट फॉर्म क्या होगा? कुड हो जाएगा। ऐसा न कर सका मीन्स कुड नॉट हो जाएगा। बट ही कुड नॉट, शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, कुडंट भी लिख सकते हैं। बट ही कुड नॉट डू दिस। क्योंकि, बिकॉज घड़ा बहुत भारी था। बिकॉज द पिक्चर वॉज, because the picture was very heavy. उसने घड़े को उलटने की कोशिश की। He tried to turn over the picture, but वह ऐसा न कर सका। He could not do this. could, can, may, might के साथ we फर्स्ट लगता है। He couldn't do this because, क्योंकि the picture was very heavy, घड़ा बहुत भारी था। उसने घड़े को तोड़ने के लिए अपनी चोंच मारी।
वर्ब है हमारी। किसने मारी? उसने मारी। सब्जेक्ट है। क्या मारी? तो अपनी चोंच मारी। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और जो बाकी बच गया अदर वर्ड है। तो स्ट्रक्चर हमारा यही होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड ऑब्जेक्ट के बाद ही जाता है। तो सबसे पहले उसने की मीनिंग सब्जेक्ट, ही क्या किया उसने? वर्ब आएगा मारी। मारी की मीनिंग हिट। ही हिट। हिट भी तीनों फॉर्म में सेम चलता है, V1, V2 और V3 सेम चलता है। ही हिट द पिचर। किसे मारी? द पिचर। ही हिट द पिचर किससे मारी? विथ हिज बिक। विथ हिज बिक चोंच से मारी। ही हिट द पिचर विथ हिज बिक चोंच से मारी, मगर तोड़ने के लिए, छूट रहा है अभी, उसने घड़े को तोड़ने के लिए अपनी चोंच मारी। He hit the pitcher with his beak to break the pitcher, to break it। प्रोनाउन लगाते हैं इस पिक्चर के लिए। टू ब्रेक इट किसे तोड़ने के लिए? पिक्चर को तोड़ने के लिए। He hit the pitcher with his beak to break it, but मगर, बट घड़ा बहुत मजबूत था। बट द पिचर वॉज, बट पिचर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। वेरी स्ट्रॉन्ग। ओवरव्यू करते हैं। उसने घड़े को उलटने की कोशिश की। ही ट्राइड टू टर्न ओवर द पिचर, बट पर ऐसा, वह ऐसा न कर सका। बट ही कुड नॉट डू दिस क्योंकि घड़ा बहुत भारी था। बिकॉज द पिचर वॉज वेरी हैवी। उसने घड़े को तोड़ने के लिए अपनी चोंच मारी। He hit the pitcher with his beak to break it, but मगर घड़ा बहुत मजबूत था। But the pitcher was very strong। आगे बढ़ते हैं। अंत में उसने एक तरकीब सोची। अंत में, at the end, in the last या फिर finally, तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। Finally, फाइनली अंत में उसने एक तरकीब सोची। सोची वर्ब। किसने सोचा? उसने। सब्जेक्ट। क्या सोची? तरकीब। लगाते हैं। फाइनली ही थॉट, V2 लगाना है हमें, सब्जेक्ट प्लस V2। ही थॉट, ही थॉट क्या सोचा? He thought an idea। अंत में उसने एक तरकीब सोची। Finally he thought an idea। पास ही उसने कुछ कंकड़ देखे। पास ही उसने कुछ कंकड़ देखे। वो क्या है? देखे। किसने देखे? उसने। सब्जेक्ट। क्या देखे? तो कुछ कंकड़, हमारा ऑब्जेक्ट। चलिए रखते हैं इसे। ये पास ही जो है अदर वर्ड है, लास्ट में आएगा। ही शॉ, V2 है, सब्जेक्ट प्लस V2। उसने देखा। ही सा, क्या देखा? कुछ कंकड़। ही सा सम पेबल्स। सम, कंकड़ की मीनिंग पेबल्स। ही सा सम
pebbles, उसने कुछ कंकड़ देखे पास ही। He saw some pebbles, पास ही की मीनिंग nearby, nearby। उसने एक एक कर कंकड़ उठाया। फिर सब्जेक्ट, उठाया वर्ब, और क्या उठाया? कंकड़ उठाया, ऑब्जेक्ट, एक एक करके। फिर रखते हैं सब्जेक्ट, ही, उठाया की मीनिंग ही, उठाया की मीनिंग पिक्ड अप, V2 लगाना है हमें। ही पिक्ड अप V2, ही पिक्ड अप, क्या उठाया? पेबल्स, उसने एक एक करके कंकड़ उठाया। He picked up the pebbles, पेबल्स कैसे उठाया? एक एक करके, वन बाय वन उठाया। उसने एक एक कर कंकड़ उठाया और एंड घड़े में डालने लगा। एंड ड्रॉप, डालने लगा। एंड ड्रॉप्ड into the pitcher, into the pitcher। अंत में फाइनली उसने एक तरकीब सोची। ही थॉट एन आइडिया, पास ही उसने कुछ कंकड़ देखे। ही सॉ सम पेबल्स नियर बाय, उसने एक एक कर कंकड़ उठाए। ही पिक्ड अप द पेबल्स वन बाय वन, और घड़े में डालने लगा। एंड ड्रॉप्ड इनटू द पिचर, थोड़ी देर में पानी घड़े के मुंह तक आया। थोड़ी देर में पानी घड़े के मुंह तक आया, वर्ब क्या है? पूरे सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब क्या है? थोड़ी देर में पानी घड़े के मुंह तक आया, वर्ब है। क्या आया? पानी आया। सब्जेक्ट हो गया थोड़ी देर में, आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम वाटर रोज अप, ऊपर आया। थोड़ी देर में पानी घड़े के मुंह तक उठ आया, मतलब ऊपर आया। तो ऊपर उठने का मीनिंग रोज अप, राइज, राइज का V2 हो जाएगा रोज। रोज अप कहाँ तक आया? घड़े के मुंह तक। घड़े के मुंह तक की मीनिंग क्या होगी? टू ब्रिम ऑफ द पिचर, रोज अप टू ब्रिम। ब्रिम मीन्स घड़े का मुंह होता है। टू ब्रिम ऑफ द पिचर, to brim of the pitcher. After some time, water rose up to brim of the pitcher. फिर कौवे ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। कौवे ने पानी पिया, वर्ब, किसने पिया? कौवे ने। क्या पिया? पानी, ऑब्जेक्ट। द क्रो,
द क्रो, V2 लगाएंगे, सब्जेक्ट हो गया V2, ड्रिंक का ड्रैंक, द क्रो ड्रैंक वाटर, द क्रो ड्रैंक वाटर, पानी पिया, और एंड अपनी प्यास बुझाई, एंड क्वेंच्ड, प्यास बुझाने की मीनिंग होती है क्वेंच्ड, एंड क्वेंच्ड his thirst, his thirst, प्यास बुझाई। थोड़ी देर में पानी घड़े के मुंह तक उठ आया। आफ्टर सम टाइम वाटर रोज अप टू ब्रिम ऑफ द pitcher, कौवे ने पानी पिया, द क्रो ड्रैंक वाटर, और अपनी प्यास बुझाई, एंड क्वेंच्ड हिज थर्स्ट। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। और पास्ट इंडेफिनिट में इस स्टोरी के माध्यम से हमने मिक्स्ड सेंटेंसेस भी किए, ट्रांसलेट किए, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।